किताबों से जो दोस्ती निभाता है वही इतिहास में अपना नाम लिखवाता है। मंजिल उन्हीं के कदम चूमती है जो हर दिन मेहनत का दीप जलाता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं वी आर द टॉपर्स चैनल पे और मैं हूं आपका नया टीचर। आज से मैं ही आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाया करूंगा। तो यहाँ आप लोग जुड़े रहिए, यहाँ आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मैं जो भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा इसे मैं टेलीग्राम पे आप लोग के लिए डाल दिया करूँगा। इसके जितने भी PDF होंगे या फिर जो भी PYQ होगा वो भी कराऊँगा, आपका टेस्ट भी लूँगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2, एसिड बेस एंड साल्ट। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एसिड क्या होता है। तो एसिड द कंपाउंड विच इज सॉर इन टेस्ट, मतलब वैसे कंपाउंड जो कि हमें खट्टे लगते हैं टेस्ट में, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एसिड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही यहाँ देखिए नीचे तक और भी दिए हुए एसिड्स वगैरह, इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द अरेनवस थ्योरी, एसिड आर सब्सटेंस विच फर्निश H+ आयन्स इन द एक्वा सॉल्यूशन, मतलब एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें H+ आयन देते हैं। कहाँ? तो एक्वा सॉल्यूशन में। किसके अकॉर्डिंग? तो अरेनवस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि क्या होगा एग्जाम्पल में, तो जैसे है H2CO3, ठीक है। अगर H2CO3 को हम लोग एक्वा मीडियम में डालते हैं तो उससे क्या निकलेगा? 2H प्लस CO2 माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए 2H+ निकला है। वो 2H+ क्या हुआ हमारा? वो 2H+ है, एसिड बता रहा है। अब ये हम लोग इसीलिए देखते हैं रेनॉल्ड्स थ्योरी को, क्योंकि सारा जितना भी एसिड होता है उन्हें हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एसिड बहुत खतरनाक भी होते हैं, बहुत सारे बेस भी खतरनाक होते हैं। इसलिए हम लोग रेनॉल्ड्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे उसे और इसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर H+ निकल रहा है मतलब वो एसिड, और H+ नहीं निकल रहा है तो बेस। जैसे कि HCl, अब इसे अगर एक्वा मीडियम में डालते हैं तो इससे निकलता है H+ प्लस Cl-, ठीक है। इससे भी H+ निकल रहा है, मतलब क्या है बच्चों? ये एसिड है। HNO3, इसे एसिड में डालते हैं तो निकलता है H+ प्लस NO3-, इसमें भी H निकल रहा है, मतलब ये भी क्या है? तो ये भी एसिड है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि मतलब जिससे भी H+ आयन्स निकलते हैं वो एसिड होते हैं। Some compounds do not possess H+ ion but they act as arenous acid, मतलब कुछ ऐसे भी एसिड या कंपाउंड होते हैं जो कि हमें H+ नहीं देते हैं, फिर भी वो जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हमारे वो भी एरेनवस एसिड ही कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इन्हें मिलाते हैं तो इनसे क्या बनेगा? तो H2CO3, जिससे कि निकलता है 2H प्लस CO3, ठीक है। फिर है Na2O4 प्लस 2H2O। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या निकलेगा? HNO2 प्लस HNO3, ठीक है। और ये दोनों जब मिलता है तो और इसे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2H प्लस NO2- प्लस NO3-। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी H निकला, मतलब ये भी क्या है? तो वही एसिड की तरह काम कर रहा है। उसके बाद है P2O3 प्लस 3H2O, इससे क्या बनेगा? 2H3PO3, ठीक है। और ये क्या हमें बना के देगा? तो PH प्लस 4H प्लस 2H PO3 इसमें भी क्या है? तो H बन रहा है, मतलब बच्चों ये भी क्या हुआ? तो ये भी हो गया एरेनोस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड ही, ठीक। अब आगे कुछ नोट दिया हुआ है, क्या है वो? तो मेटेलिक ऑक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। क्यों? ताकि वो हमें एसिड बना के दे सके या एसिड बन सके। अब आते हैं बेस के बारे में। तो बेस द सब्सटेंस विच इज़ बिटर इन टेस्ट, मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि हमें कड़वा लगे टेस्ट में, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्हें बेस कहते हैं। अब आता है अकॉर्डिंग टू द अरेनवस थ्योरी, बेस आर द सब्सटेंस दैट फर्निश OH- आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब
बेस क्या होता है एरहनोस थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो वैसे सब्सटेंस जो OH माइनस आयन दे वो बेस कहलाते हैं। H प्लस दे मतलब एसिड और OH माइनस दे मतलब बेस। ठीक है, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है NaOH एक्वा मीडियम में अगर डालते हैं तो निकलता है Na प्लस प्लस OH माइनस। OH माइनस निकल रहा है मतलब ये बेस हो गया। LiOH इसे अगर हम एक्वा मीडियम में डालते हैं तो निकलता है Li प्लस प्लस OH माइनस। KOH इसे एक्वा मीडियम में डालते हैं तो निकलता है K प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ भी OH निकल रहा है, मतलब जहाँ जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है सब में क्या निकल रहा है? तो OH निकल रहा है, मतलब क्या सभी के सभी बेस है। अब आगे देखते हैं, बेस आर द सब केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड। मतलब बेस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकली अपोजिट होते हैं एसिड के। ठीक है, ए बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। मतलब बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब आगे जानते हैं बेस के बारे में और भी बातें। तो बेस, ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कलाइन। मतलब ऐसे बेस जो होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें अल्कलाइन कहते हैं। अब मेटलिक ऑक्साइड है बेसिक नेचर। मतलब मेटलिक ऑक्साइड भी जो होते हैं ना उनके भी जो होता है बेसिक नेचर होता है उनके पास भी, क्योंकि वो भी OH माइनस ही देते हैं। और एरहनोस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो OH माइनस देते हैं वो हो गया बेस और जो H प्लस देते हैं वो हो गया एसिड। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं Na2O प्लस H2O, ये दोनों अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा? 2NaOH। ठीक है, जो कि एक्वा मीडियम में जाने के बाद क्या बना देता है? Na प्लस एक्वा प्लस OH माइनस एक्वा। मतलब ये भी OH माइनस बना रहा है और OH माइनस जो भी बनाता है वो बेसिक नेचर का हो गया। और एग्जाम्पल है K2O प्लस H2O, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा 2KOH एक्वा प्लस, और वो जो है वो टूट के क्या बनाएगा? 2K प्लस प्लस 2OH माइनस। मतलब क्या ये भी OH माइनस बना रहा है, मतलब ये भी बेसिक नेचर का है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है उन्हें आप लोग देख लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के पास। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एसिड डोनेट H प्लस आयन बट बेस एक्सेप्ट H प्लस प्रोटोन या आयन्स। ठीक है, मतलब ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो कि H प्लस आयंस को ले लेते हैं, लेकिन बेस वो होते हैं जो कि H प्लस आयंस, मतलब एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयंस दे देते हैं, लेकिन बेस वो होते हैं जो कि H प्लस आयंस को ले लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिखा हुआ है ना, डोनेट H प्लस प्रोटोन। ठीक है, मतलब एसिड वो है जो कि H प्लस प्रोटोन देते हैं और बेस एक्सेप्ट H प्लस प्रोटोन, मतलब बेस वो है जो कि H प्लस प्रोटोन ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में देखते हैं H2SO4। अगर इसे H2O में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2H3O प्लस SO4 2 माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ H2SO4 जो था वो एसिड बन गया। क्यों? क्योंकि वही राइट साइड में जा कर के H2SO4 जो है वो SO4 बन गया और H2 अपना जो है H2 को दे दिया है, जिससे वो 2H3O बन गया है। तो यहाँ इस साइड जो है लेफ्ट साइड क्या H2SO4 क्या होगा? तो एसिड हो जाएगा, क्योंकि वो H दे रहा है। और 2H2O जो है वो बेस बन जाएगा क्योंकि वो H प्लस ले रहा है। लेकिन वहीं राइट साइड में देखिए 2H3O प्लस SO4 जो है, इसमें जो है 2H3O जो है वही एसिड बन जाएगा। एसिड क्यों बनेगा? क्योंकि इसके पास जो है वो बहुत सारा H है, लेकिन SO4 जो है उसके पास H नहीं है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन करेगा तो ये एक या दो H ले लेगा H2O से। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। वहीं 2H3O जो है वो बेस हो जाए एसिड हो जाएगा, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है। उसके एग्जाम्पल में है NH3 प्लस H2O, ये दोनों मिलता है तो क्या बनाता है? NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है NH3 जो है वो बेस बन गया। क्यों? क्योंकि H2O से वो एक हाइड्रोजन ले रहा है और NH4 बना रहा है, इस कारण से वो बेस हो गया। लेकिन H2O भी जो है वो अपना एकदम मस्ती में खुशी खुशी दे दिया है अपना H, इसीलिए वो एसिड कहा गया।
अब नीचे देखिए HCl प्लस H2O, इसमें भी जो है जो HCl वो भी अपना खुशी खुशी दे दिया कि लो तुम ले जाओ मेरा H, और H2O भी जो है वो खुशी खुशी ले ले रहा है और बन गया H3O। तो यहाँ जो है HCl एसिड और H2O बेस बन गया। अब आगे हम लोग जानते हैं ऑटोप्रोटनेस्टेशन के बारे में, वो क्या होता है। तो इसमें जो है दो वो एक ही जैसे सिमिलर सब्सटेंस जो होते हैं ना वो आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे दिया हुआ है H2O प्लस H2O, अगर दो H2O को मिलाते हैं तो क्या बनेगा H3O प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो एक ही जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक बन गया H3O अब प्लस एक बन गया OH माइनस। तो यहाँ पे एक जो है H2O वो एसिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना H खुशी खुशी डोनेट कर रहा है, लेकिन एक बेस बन जाएगा क्योंकि वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा है। वैसे ही नीचे एक और एग्जांपल दिया हुआ है NH3 प्लस NH3, ये भी जो है इसमें भी एक एसिड एक बेस हो जाएगा क्योंकि एक खुशी खुशी अपना H दे करके NH2 बन गया और एक खुशी खुशी लेकर के NH4 बन गया। इसलिए वो जो एक्सेप्ट किया वो बेस और जो दे दिया वो एसिड। These concept explain how metallic oxide एक्ट एज बेस। मतलब ये सब जो था कॉन्सेप्ट ये क्यों था, ताकि आप लोग को बताया जा सके कि मतलब मेटलिक ऑक्साइड भी जो होते हैं वो भी बेस की तरह ही काम करते हैं। अब आगे देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। अब एसिड का केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं। केमिकल सबसे पहले जो है हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ। तो मेटल के साथ क्या होता है रिएक्शन, तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल से, काहे के लिए, ताकि करस्पॉन्डिंग साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सके। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है Mg प्लस 2HCl। ठीक है, ये दोनों जब मिलता है तो बन जाता है MgCl2 प्लस H2। और ये जो ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है उस वो होता है एयर के फॉर्म में ये उड़ जाएगा, गैसेस फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि MgCl जो है वो साल्ट बन गया। ये क्या बन गया MgCl, ये साल्ट बन गया। लेकिन वहीं जो है ये यहाँ पे ऐसे एरो जो दिखा रहा है इसका मतलब हो गया गैस। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नीचे में भी है 2Fe और 6HCl, ये दोनों मिलके 2FeCl बना रहा है। और 2FeCl3 क्या है, तो वो साल्ट है। और 3H2 और ऐसे ऐसा वाला ही एरो बना हुआ है, मतलब 3H2 जो है वो एयर की फॉर्म में उड़ जाएगा। फिर एक और एग्जांपल है 2Na प्लस 2HCl। अब इन दोनों से जो है तो क्या बनता है 2NaCl जो कि नमक, और H2 यही ऐसे एरो के फॉर्म में है, मतलब गैसेस फॉर्म में उड़ गया। इन सभी को आप लोग देख लीजिए और याद कीजिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है दो तीन टाइप का रेडिकल्स। पहला है पॉजिटिव रेडिकल्स या पॉजिटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स या पॉजिटिव आयन क्या होता है, तो वैसे मतलब आयंस जिसका पावर पॉजिटिव हो, प्लस में जिसका पावर हो उसको कहते हैं पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है मोनो पॉजिटिव। अब मोनो क्या होता है, तो जिसका पावर +1 हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया हुआ है H प्लस Na प्लस Li प्लस, यहाँ पे और भी दिए हुए हैं ना K प्लस Rb प्लस CS प्लस, इन सभी का पावर जो है वो क्या है, तो 1 है। बस इसको मैंने याद करने का एक ट्रिक बनाया है आप लोगों के लिए। वो ट्रिक है हेलेना ने कहा रब कैसे, NH4 स्कूटर बाइक क्यों सिल्वर। मतलब हेलेना कह रही है कि क्यों रब, कैसे NH4 स्कूटर बाइक क्यों सिल्वर। ठीक है, तो एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलिएगा और उसको याद कीजिएगा। यहाँ पे बता भी देता हूँ, यहाँ पे H प्लस हे को डिनोट कर रहा है, Li ले को और Na ना को, मतलब हेलेना नाम बन गया। और K से कह, Rb से रब,
CS से कैसे, NH4 ही रहने देते हैं। SC से स्कूटर, BI से बाइक, CU से क्यों, AG से सिल्वर। AG का सबको जानते हैं कि सिल्वर होता है, तो AG से सिल्वर। तो यहाँ मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, ट्रिक याद कीजिएगा। हेलेना ने कहा रब कैसे, NH4 स्कूटर बाइक क्यों सिल्वर। अब नीचे दिया हुआ है डाई पॉजिटिव आयंस। डाई पॉजिटिव क्या होता है, तो जिनका पावर +2 हो, ठीक है। अब इनमें जितना भी ये सब जितना भी दिया हुआ है ये सभी का भी +2 है। तो +2 में का याद करने के लिए मैंने बनाया है ट्रिक, मेरे साथ बोलिएगा। सुनो बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी, फिर जनाब हम क्यों परे। यहाँ पे जो है SN डोनेट कर रहा है सुनो, BE बता रहा है बेटा, MG से मांगे, CA से कार, SR से सुंदर, BA से बाप, RA से राजी, FE से फिर, ZN से जनाब, HG से हम, CU से क्यों और PB से परे। मतलब क्या, तो ट्रिक मेरे साथ बोलिएगा साथ में। सुनो बेटा मांगे कार, बाप राजी, फिर जनाब हम क्यों परे। सुनो बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी, फिर जनाब हम क्यों परे। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है, बोर्ड्स में आ जाते हैं। अब यहाँ कुछ दिए हुए हैं, ये मतलब आप लोग को वैलेंसी लिखना है, उसको याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे H है तो H का वैलेंसी 1, Na का वैलेंसी 1, K का वैलेंसी, NH4 का वैलेंसी 1 होता है। अब देखिए क्या है, तो और दिया हुआ है AG, MG, CA, FE, ZN, ये सब जितना भी दिया हुआ है इन सभी के वैलेंसी को आप याद कीजिएगा। हाँ, यहाँ देखिए FE जो है उसका वैलेंसी 2 और 3 दोनों हो सकता है, लेकिन अभी बस 2 ही याद करेंगे, 3 नहीं, ठीक है। फिर CU का भी वैलेंसी 1 और 2 दोनों हो सकता है, लेकिन 1 नहीं याद करेंगे, 2 ही याद करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए SN, PB इन दोनों 2 और 4 दोनों दिया हुआ है, लेकिन 2 ही बस और बस हम लोग याद करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जानते हैं हम लोग निगेटिव रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। निगेटिव रेडिकल्स क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ देखिए मुझसे कुछ छूट गया है, वो फिर से आप लोग को दिखाता है। यहाँ है ट्राई पॉजिटिव आयंस, मतलब इनका पावर जो है वो +3 होता है, ठीक है। इनमें क्या क्या आता है, तो AlCOGa, मतलब इसका ट्रिक है अलग कार गया, ठीक है। और नीचे है टेट्रा पॉजिटिव आयंस, मतलब +3 से जो ज़्यादा हो उनको टेट्रा में रखेंगे। मेनली इनका पावर +4 में ही दिया हुआ है आपकी क्लास में, ठीक है। जैसे SN4+, PB4+, MG4+, ठीक है। इसका याद करने का तरीका है सुनो प्रभु अब मोर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं निगेटिव आयंस के बारे में। तो निगेटिव आयंस में सबसे पहले हम लोग आते हैं मोनो निगेटिव आयंस के बारे में। उसमें ये यहाँ जो एग्जांपल दिया हुआ है F-, H-, Cl-, Br-, इनका भी ट्रिक मैंने बनाया है, वो भी आप लोग सुन लीजिए। फिर हाँ कल बाहर, नो आना, नो मतलब नहीं, F से फिर, H से हाँ, Cl से कल, Br से बाहर, NO को वैसे ही छोड़ दिए, नो और I से आना, मतलब फिर हाँ कल बाहर नहीं आना, ठीक है। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जहाँ देखिए, जहाँ कुछ दिए हुए हैं उनके भी वैलेंसी को लिखना है, तो इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी ज़रूरी है। जैसे कि है Cl, अब Cl का क्या होता है, तो इसका होता है माइनस, ठीक है, -1। इसका NO3 जो है इसका भी -1, ये OH का भी -1, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है डाईवैलेंट आयन। मतलब डाईवैलेंट क्या होता है, जिनका पावर 2 होता है, 2-, ठीक है। 2- जिनका पावर हम लोग कहते हैं डाईवैलेंट। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है सल्फ्यूरिक आयन, मतलब S2-, O2-, Se2-, CO3 2-। अब इनका मैंने अभी ट्रिक नहीं बनाया है, इनका ट्रिक आप लोग खुद ही बनाइए और याद कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इनको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ कुछ VVI दिया हुआ है, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इनका ट्रिक आप खुद से बनाइए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे क्या है, तो आगे है ट्राई निगेटिव टेट्रा
ट्राईवैलेंट आयन मतलब जिनका पावर 3 माइनस हो, ठीक है। तो यहाँ पे उनके भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 3 ही है उनके एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है। इन तीनों को याद अच्छे से कर लीजिएगा, N3 माइनस P3 माइनस PO3 माइनस, ठीक है। इन सबको याद कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ जानते हैं। मैं बीच में इसलिए डाल दिया हूँ क्योंकि आप लोगों से बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न होगा, उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2Na प्लस H2SO4 जो है, यहाँ Na2SO4 प्लस H2 गैस की फॉर्म में कैसे निकला है, कैसे हुआ, इन सब में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है। तो जिनको ये प्रॉब्लम बताइएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको मैं सबसे आसान से बताता हूँ आपको। Na प्लस और SO2 माइनस जो है, SO4 माइनस, ये दोनों जो है उस साइड रिएक्ट करके Na2SO4 कैसे बनाते हैं। तो यहाँ जो है Na का जो है वैलेंस 1 है और SO जो है वो 2 है, तो वो एक दूसरे से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, जिससे कि Na2 हो जाएगा और SO 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड है। रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड में क्या दिया हुआ है, तो मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, क्यों, ताकि वो नमक और पानी बना सके। ऊपर भी कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट था लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस था, लेकिन यहाँ पे जो है सो ये है साल्ट है और साथ में पानी है। यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड जो है सो बेसिक ऑक्साइड में चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है Na2 प्लस HCl, ये दोनों मिलता है तो क्या होता है 2NaCl प्लस H2O, जहाँ NaCl जो है वो क्या है तो साल्ट और H2O वाटर। FeO प्लस 2HCl, इन्हें भी देख लीजिए, तो यहाँ FeCl2 बना जो कि नमक है और H2O वाटर। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस विथ बेस।